इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, ये 80 से 90% लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। यहां ये देखिए, आप 14% रिटर्न के साथ में आप यहां पर 5.5 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हो वेल्थ। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये वाले म्यूचुअल फंड्स होने वाले हैं। ये हमारी स्मॉल कैटेगरी डन हो चुकी है और ये हमारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो चुकी है। इसके बाद में हम समझेंगे यहां पर मिड कैप के लिए कौन से पॉपुलर फंड्स हैं, साथ में मल्टी एलोकेशन फंड का जादू भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए आप, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। अगर मैं आपको बोलूं कि महीने में आप थोड़ी बहुत बचत करके एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, तो अब आप सब लोग बोलोगे कि ये सब कुछ पॉसिबल है म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, कौन से फंड के अंदर एसआईपी शुरू की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही कंफ्यूजन चल रहा होता है। और हर इंसान, हर व्यक्ति के लिए सभी म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं होते हैं, ये बात भी अपने दिमाग के अंदर ध्यान रखना है। तो आज इस एक वीडियो से आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड कैसे बनाया जाएगा, पोर्टफोलियो कैसा होगा आपका, उसके अलावा म्यूचुअल फंड कौन से लेने हैं, तो कैटेगरीज वाइज मैं आपको पॉपुलर म्यूचुअल फंड से इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि पोर्टफोलियो के अंदर अलोकेशंस कैसे कैसे रखना है, यानी स्मॉल मिड लार्ज के अंदर मल्टी कैप फंड, इतने सारे म्यूचुअल फंड है, तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हम ले सकते हैं और कितने ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स। और अगर म्यूचुअल फंड रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फॉलो का बटन अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा भैया, फॉलो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, आज हमारा फंड मतलब वीडियो का पर्पस यह है कि मैं म्यूचुअल फंड आपको कंप्लीट समझा दूं, पोर्टफोलियो बनाने का सही तरीका बता दूं म्यूचुअल फंड का। अब सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा कैसे बनता है, क्योंकि अभी रिसेंटली वीडियोस के ऊपर कमेंट यही आए हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा कैसे बनेगा। और जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, यहां पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर। अब वो कैसे काम करता है, वो सर लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ आपको बना कर देगा। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। मान लीजिए आपने सर 10,000 रुपए एवरी मंथ की एसआईपी की है। हो सकता है किसी के लिए 20,000 50,000 का अमाउंट हो, तो हो सकता है किसी के लिए ये 1,000 2,000 का भी अमाउंट हो। मैं म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जरा पहले ये चीज समझो आप। हम एक रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हैं अप्रोक्स 14%। अब बहुत लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, 14% कहां मिलता है। मिलता है, वो पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड होता है कि 14% आपको कैसे मिलेगा, अभी बताऊंगा वो वाली सारी बातें। और इन्वेस्टमेंट पीरियड हम यहां पर मैंने लिख दिया है। अब देखिए, अगर आप 5 साल के लिए 10,000 रुपए एवरी मंथ एसआईपी करते हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 6 लाख रुपए होगा। लेकिन आपका रिटर्न बन जाएगा यहां पर तकरीबन 8.5 लाख रुपए और 2.5 लाख के आसपास आपका गेन हो जाएगा। ये अप्रोक्स है कैलकुलेशन, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब मैं बोलूं, इसको 5 साल आपने किया है तो आप इसको कंटिन्यू करके 10 साल कर लीजिए, तो 10 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी डबल हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 6 लाख के बजाय 12 लाख हो जाएगा। लेकिन अब आप यहां रिटर्न देखो, ये वाली चीज देखो, बाकी सब भूल जाओ, ये वाली रो देखो आप। यहां आपका जो अमाउंट बन रहा था वो 8.5 लाख था, लेकिन अब बढ़कर 16 ही तो होना चाहिए ना, 17 होना चाहिए। जब साल डबल हो गया है, पैसा डबल हो गया है, तो अमाउंट डबल होना चाहिए। लेकिन यहां अमाउंट यहां पर तकरीबन 26 लाख रुपए हो चुका है। यही पावर है कंपाउंडिंग की। जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो, एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो आपको उसके बदले में एवरी मंथ एनएवी के अकॉर्डिंग यूनिट्स मिलती है। मान लीजिए XYZ म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपए चल रही है, आपने 1,000 रुपए की करी तो आपको 10 यूनिट मिल गई। लेकिन जिस मंथ मार्केट गिरा तो ज्यादा एनएवी मिलेगी आपको और ज्यादा यूनिट्स मिलेगी, और मार्केट बढ़ गया तो कम मिलेगी। तो ये यहां पर फैक्टर काम करता है आपकी कंपाउंडिंग का रोल। वो कैसे काम करेगा, अब यहां अगले साल में समझो। अगर मैं बोलूं कि 10 साल नहीं, आपको 15 साल चलानी है, आपका बच्चा भी छोटा है, 4-5 साल का है, 10 साल का है, उसके फ्यूचर के लिए करनी है, या आपको आपकी रिटायरमेंट, आपकी एज 30 साल है तो 60 साल की एज में आपको बड़ा कॉर्पस चाहिए, तो आप इसको कंटिन्यू रख रहे हो, ठीक है। अब यहां अमाउंट आपका 15 साल में 3 गुना हो गया, नहीं 18 लाख रुपए हो चुके हैं। लेकिन यहां रिटर्न देखोगे आप, रफ्तार से भाग रहा है। ये पावर है कंपाउंडिंग की, पावर है। यहां आपका 2.5 लाख का प्रॉफिट था पहले 5 साल में, फिर आपका 14 लाख का हुआ, फिर 42 लाख का हो चुका है। और ऐसे करते हुए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपको मेन फंड बताऊंगा, पोर्टफोलियो बनाना बताऊंगा। अगर आप इसको 30 साल चला लेते हो ना गुरु, 30 ईयर
बड़ी बात नहीं है। वैसे भी तो आप और अदर प्लान में भी तो बैठे रहते हो ना, जैसे LIC का प्लान है 20-20 साल के लिए आप लेकर बैठते हो, गलत नहीं है, सही है LIC भी। 25-25 साल के लिए और यूलिप प्लान आप ले लेते हो तो 30 साल यहां भी तो दे सकते हो ना चच्चा। यहां 30 साल आपने दे दिए तो 36 लाख मात्र आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और यहां अनुमानित जो रिटर्न है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के जरिए आपका जो रिटर्न है वो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए है। ये पोर्टफोलियो अगर आप जबरदस्त तरीके से बनाओगे तो ही मिलेगा। ऐसे टिच्चू पिच्चू इधर उधर म्यूचुअल फंड्स में मत चले जाना SIP या हाई रिटर्न देखकर, क्योंकि जब भी हम ऐप खोलते हैं ना तो वो रिटर्न दिखता है हाई, लास्ट 1 ईयर के अंदर 20% रिटर्न आप देखते हो, अच्छा 20% रिटर्न है तो हम तो इसी में SIP शुरू कर लेते हैं। पता चलता है अगले 3 साल तक वो रो रहा है, मरा हुआ है, पड़ा हुआ है एक जगह, नेगेटिव रिटर्न है, तो इसलिए फंसना नहीं है। अब बात करते हैं मेन कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपकी एज या तो 30 साल के आसपास है, ठीक है, या आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी एज क्या है अभी, है ना, आप किस तरह का फंड चाहते हो, क्योंकि आपका प्लानिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन मैं सभी प्लानिंग्स को मिक्स करते हुए कंबाइंड आपको प्लान देना चाहता हूं। जो अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए रहेगा सही, जो अपना रिटायरमेंट फंड तैयार करना चाहते हैं 50 की एज तक, 55 की एज तक, उनके लिए बहुत सही ये पोर्टफोलियो रहने वाला है। और हाँ, टेलीग्राम पर सारी अपडेट्स स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स ETF की मैं देता हूं। फेसबुक पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, मिस मत कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या रहेगा आपको पोर्टफोलियो बनाने का। देखिए कोर जो आपके 2 तरह के पोर्टफोलियो रेडी होंगे। यहां पर आपका फंड मान लीजिए 10,000 है, हम देख 10,000 रुपए लेकर चल रहे हैं, 10,000 रुपीज, ठीक है, यहां पर 10,000 मैंने लिख दिया है। अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, आपका 5 से 6,000 तो इस वाले में जाएगा और 5 से 6,000 इसमें जाएगा। अगर आपका फंड ही 2,000 रुपए है तो आप 1,000 डिवाइड कर लेना, अगर आपका फंड 50,000 है तो 25,000 आप डिवाइड कर लेना आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां हम सबसे पहले लेंगे फ्लैक्सी कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे। अब जैसे आपको पता है लास्ट 2 ईयर से मार्केट एकदम मरा हुआ है, गिरा हुआ है, मार्केट में ज्यादा कुछ उठापटक देखने को नहीं मिली है लास्ट 2 ईयर से। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में फ्लैक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड होंगे तो इतना डाउन नहीं आया होगा और वो रिकवर भी बहुत जल्दी कर गया होगा अब तक, अगर आपके फंड में होंगे आपके पोर्टफोलियो में ये वाले तो हम एक लेंगे फ्लैक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा जो आपको हाई पोटेंशियल के साथ में थोड़ा सा हाई रिस्क भी आएगा, इनके अंदर रिस्क कम है, तो यहां पर हम लेंगे मिड कैप फंड हो गए हैं आपके, स्मॉल कैप फंड हो गए हैं, और ये मल्टी असेट्स एलोकेशन फंड भी हम हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे। आप बोलोगे जल्दी से नाम बता दो राहुल भाई, अब तो म्यूचुअल फंड के, अब सब्र नहीं हो रहा है, अब तो नाम बता दो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है इन कैटेगरीज के। अब देखिए किसी एक फंड को जज करना मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उसके लिए उसके साथ में अन्याय होगा उस कैटेगरी के साथ में, तो मैंने ऐसा कुछ तैयार किया है, आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ कैटेगरीज वाइज मैंने फंड लिख दिए हैं, ये थोड़े से पॉपुलर फंड्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी, क्यों अच्छी है, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या चीजें देखकर लेनी है आपको, मैंने नाम बता दिया, ऐसे नहीं कि जाकर आप भाग के ले लिए, क्या क्या चीजें देखते हुए म्यूचुअल फंड्स लेते हैं वो अभी आपको बताऊंगा मैं, वो भी लास्ट में, ठीक है। यहां हम सबसे पहले ले रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स, ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर हमारे, जिसमें आता है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, वेल एंड गुड है, अच्छा है, टिक मार्क किया हुआ है मैंने। बंधन स्मॉल कैप फंड है, बहुत अच्छा फंड है अपने आप में। क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो ये 3 ऑप्शंस मेरी नजर में बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये देख के मत ले लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा है फिर फ्लैक्सी कैप फंड्स, यहां भी मैंने 3 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है और ICICI प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड है। तो 3 ऑप्शन आपको यहां पर फ्लैक्सी कैप फंड के अंदर भी मिल जाते हैं। तो 2 कैटेगरी क्लियर है आपकी, स्मॉल कैटेगरी और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी। अब अगर ये कैटेगरी भी नहीं पता है आपको, नहीं पता है कमेंट करो, नहीं पता है तो मैंने बेसिक वीडियो बना रखा है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। अगर हम अभी डिटेल में गए तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर मिड कैप फंड्स और मल्टी असेट्स एलोकेशन फंड की। मिड कैप फंड्स के अंदर आता है HDFC मिड कैप फंड, बहुत बेहतरीन फंड है ना, एडलवाइज बहुत अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल का भी बहुत अच्छा फंड है, ये मिड कैटेगरी के फंड्स है टॉप। अब आपके हो गए हैं, स्मॉल कैटेगरी क्लियर हो गई है, मिड हो चुकी है, फ्लैक्सी कैप हो चुकी है, एक आती है मल्टी असेट्स एलोकेशन फंड्स।
उनके लिए बेहतरीन है। निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड बहुत बेहतरीन है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बहुत बेहतरीन है। क्वांट मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड भी बहुत अच्छा है। अब ये कैटेगरी आपकी डिसाइड हो गई। अब सवाल आता है कि एलोकेशन कैसे कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले तो आप यहां पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप दे सकते हो 25%, ठीक है, 25% इसको आप दे सकते हो। स्मॉल कैटेगरी को मैं कहूंगा 20% ही दो, क्योंकि उठापटक होगी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर ही आएगा, इसके ऊपर आने वाला है सबसे ज्यादा इंपैक्ट, ठीक है। आगे चलो, यहां पर मिड कैप फंड को भी आप 25% दे सकते हो, ठीक है, और बाकी का बचा हुआ आप मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में डाल सकते हो। तो 4 से 5 म्यूचुअल फंड, अच्छा ये सभी नहीं लेने हैं आपको, इनमें से एक एक, ये 3 मैंने ऑप्शन दे दिए पॉपुलर फंड्स के आपको, है ना। तो इनमें से एक एक आप देखकर चल सकते हो अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग, आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर कैपिटल छोटा है 2000 रुपए तो 500 रुपए कर लीजिएगा, कैपिटल ठीक ठाक है तो कर लीजिएगा। अच्छा एक बात और, एसआईपी आप करते कैसे हो? देखो, आपको आगे चीज बताऊं उससे पहले एक चीज समझाता हूं। अगर मैं कहूं कि आप एसआईपी अमाउंट इस साल आपने 10,000 रुपए का किया है, क्योंकि हम एग्जाम्पल 10,000 रुपए का लेकर चल रहे हैं, तो अगले साल सर आपकी नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप इस अमाउंट को भी बढ़ाओ। अगले साल नहीं बढ़ेगी तो 2-3 साल बाद बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 30 सालों तक 10,000 रुपए ही एसआईपी करते चल रहे हो। भैया ग्रोथ तो होगी ना, आपकी ग्रोथ होगी, तो मैं कहूंगा इसको स्टेप अप में कन्वर्ट करो। स्टेप अप एसआईपी होती है, इसमें कन्वर्ट करो आप इसको। नेक्स्ट ईयर से आप इसके अंदर या तो अमाउंट वाइज बढ़ा सकते हो या परसेंटेज वाइज बढ़ा सकते हो, कि हर साल मेरा 5% बढ़े या हर साल मेरा 1,000 रुपए बढ़े। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बढ़ाना चाहते हो। अगर म्यूचुअल फंड लेना कहाँ से है, कहाँ से लेना बेहतर रहता है, ये वीडियो नहीं देखा है मेरा जाकर देख लेना, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और फेसबुक पर भी मिल जाएगा, और मैं इसको पिन भी कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है म्यूचुअल फंड के अंदर कि ये मैंने म्यूचुअल फंड्स तो बता दिए, लेकिन इनको क्या देखकर लेना चाहिए, क्या क्या चीजें म्यूचुअल फंड के अंदर देखनी चाहिए। तो कुछ बातें मैंने लिखी है कि सिर्फ रिटर्न देखकर ही फंड नहीं चुनना है। मैं फिर कहूंगा आपको, देखो सबसे पहले चेक करना है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, कि वो फंड पिछले 5 से 10 साल से उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, बाकी 5 साल का खराब था और आने वाले सालों में खराब हो जाए। तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आपको देखनी है। एक्सपेंस रेशियो देखना है, सबसे मेन यही है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है तो नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक होना चाहिए, ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, एक ठीक ठाक फंड हो, क्योंकि फंड अच्छा होगा, पता चला एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पोर्टफोलियो क्वालिटी आपको मैंने बता दी है, क्वालिटी वाइज पोर्टफोलियो तो ये तो आपका दूर हो गया है। फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा फंड मैनेजर्स का भी रोल अहम होता है। बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं कि उनके फंड मैनेजर कौन कौन है, वो ऐसे पैसा लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वैसे सभी फंड मैनेजर अच्छे होते हैं, अगर खराब होंगे, गलत जगह इन्वेस्ट होंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पहले से आपको दिख रहा होगा। रिस्क और ड्रॉ डाउन आपको देखना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आपके साथ में दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी मार्केट गिरा था तो मेरा स्मॉल कैप फंड गिर चुका था, लेकिन अभी वो 10% प्लस में आ चुका है, क्योंकि स्मॉल कैटेगरी के अंदर एक अच्छी रैली चल रही है अभी कैटेगरीज के मुकाबले परफॉर्मेंस। अच्छा अब देखो, स्मॉल कैटेगरी मान लीजिए आपके पास में स्मॉल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और स्मॉल कैटेगरी के अंदर रैली भी आई है 10, 12, 15% की, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो गलती है आपके फंड मैनेजर्स की उन चीज़ों को लेकर। तो वो भी आपको जगह जगह बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स तो आपको मिल चुके हैं और भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इतना ही, जय हिंद, जय भारत।